तो चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति का जो भी परिचय वाला पहला हमारा टॉपिक, मतलब कि जो भी शुरू में बताना आपको परिचय में, वो बोर्ड पर लिख दिए हैं, उसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो आप देखेंगे बोर्ड पर यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपका टाइम बचे। इसको बारी बारी से सभी को अच्छे से समझ लेते हैं। पहला हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं सर? नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर क्या होती है? नेचुरल नंबर वह नंबर गणना करने के उपयोग में आती है, जैसे कि 1 2 3 4। कभी कोई भी चीज़ अगर हम काउंट करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये मार्कर है, अगर पूछना हो कितना है मार्कर, हम काउंट करेंगे 1 2 3। 3 मार्कर है यहाँ पे, तो हमने काउंट किया, 1 से स्टार्ट हुआ। 1 से लेकर के जो भी इनफाइनाइट तक संख्याएं होती है वो क्या आती है सर? हमारी नेचुरल नंबर होती है। इसको हम हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, ये सभी संख्याएं जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें जो भी सवाल आएंगे इन सभी संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। तो इन सभी को अच्छे से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेचुरल नंबर के बाद सर हमारा क्या है, पूर्ण संख्या, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर हम प्राकृतिक संख्या के पहले अगर जीरो से ऐड कर दें, जैसे हम काउंटिंग करते हैं 1 से, लेकिन उसके पहले हम क्या करते हैं, जीरो ऐड कर दें। प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ देने पर, यानी कि जीरो इसके पहले, ऐसा नहीं कि जीरो कहीं भी जोड़ दे, 1 2 3 4 5 5 के आगे लगा दे जीरो, ऐसा नहीं। इसके पहले यानी कि 1 से पहले क्या लगा दे, जीरो लगा दे, वो क्या हो जाएगी सर? हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसको हम होल नंबर बोलते हैं। तो 0 1 2, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती है। इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। सवाल ऐसे आता है कि पूछेगा कि बताइए क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, और एक होता है हमारा सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ये नहीं होता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है हमारा इसमें। अगर पहला क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये क्या होगा? हमारा सही होगा। क्योंकि आप देखेंगे प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो रही है, तो पूर्ण संख्या भी एक इसमें आ रहा है यहाँ तक। लेकिन अगर पूछ ले कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है, तो ये गलत है, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो आता है लेकिन प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे आ लेते हैं, उसको देख लेते हैं। आगे हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या, जिसको हम बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर बोलते हैं। जीरो के साथ धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इस पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या भी रहेगी, पूर्ण संख्या भी रहेगी, इसके अलावा माइनस वाली भी संख्याएं रहेंगी। इसको थोड़ा समझाते हैं आपको अच्छे से। संख्या रेखा बना करके ध्यान रखिए। संख्या रेखा मानते मैं यहाँ पे बनाता हूँ अच्छे से आपको समझाने के लिए इन तीनों को। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा सर? जीरो हो गया, ये प्लस वाली संख्याएं हो गई, ये इधर प्लस वाली संख्या हो गई। ठीक है, प्लस लगाने की वैसे जरूरत है नहीं। 1 2 3 हो गया, इधर -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। ठीक है, ये हमारी एक संख्या रेखा आपको दिख रही होगी। अब देखिए, अगर इसमें से पूछा जाए कि बताइए कि प्राकृतिक संख्या क्या है, तो हम कहेंगे सर ये है हमारी प्राकृतिक संख्या। ये क्या सर? हमारी नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये हमारा नेचुरल नंबर। अब पूछा जाए कि बताइए कि पूर्ण संख्या क्या है, तो सर यहाँ से ये हमारा क्या जाएगा? पूर्ण संख्या जाएगी, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? होल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट अगर पूछे बताइए पूर्णांक संख्या, तो फिर यहाँ से पूरा ये ले लीजिए। इसका मतलब ये है कि प्लस वाला भी आएगा, जीरो भी आएगा, माइनस वाला भी आएगा। ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा सर? इंटीजर नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटीजर नंबर, जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। बात समझ में आई? तो प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे क्या होते हैं वो लिख दिए बोर्ड पर। नेक्स्ट हमारा क्या है? सम संख्या क्या है? सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह कट जाए। मान लेते हैं 260 आ गया, हम यहाँ पे 264 आ गया। ठीक है, 264। अब अगर कोई पूछ ले बताइए 264 2 से पूरी तरह विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो हमको क्या करना है? केवल आखिरी का अंक देखना है। आखिरी का अंक क्या हमारा? 4 है, और 4 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम बोल देंगे ये पूरी संख्या क्या है? 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होती है? हमारी सम संख्या होती है। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17, इस प्रकार से कोई भी संख्या ले सकते हैं जो क्या है? पूरी तरह 2 से विभाजित ना हो। सम संख्या क्या होता है? हमारा इवन नंबर होता है। विषम संख्या क्या होता है? हमारा ओड नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है परिमेय संख्या, इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं सर? रेशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या का बहुत ज़्यादा उपयोग है इसमें सवाल भी ऐसे आएगा कि आप 2/3 4/5 के बीच में 10 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या निकालिए, -2 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालिए। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बोलते हैं क्या हम? रेशनल नंबर बोलते हैं। जिसे P/Q के रूप में लिख सके, वही क्या होती है? हमारी रेशनल नंबर होती है, परिमेय संख्या होती है। जैसे माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है। जीरो भी क्या हमारा एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं इस प्रकार से, 0/1 करके। ठीक है, ये भी क्या हमारी परिमेय संख्या है। आगे देख लेते हैं।
आगे देखेंगे 7 नंबर पर हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या, जिसको हम बोलते हैं सर इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का भाई इरेशनल नंबर, ठीक है। ये क्या होता है, जिसे p बटे क्यू के रूप में न लिख सके, वो क्या होता है, हमारा अपरिमेय संख्या होती है। जो संख्या रूट में होती है, √3, √2, √5, पाई, ETC, ये सभी संख्याएं क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्या होती है। अब क्या ऐसी अगर किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा हो, क्या सभी संख्याएं हैं जो रूट में है तो वो सभी संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी? तो वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होती है। रूट में वही संख्या है जिसका हम वर्गमूल नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर रूट में 4 आ गया तो इसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, वर्गमूल सा कर सकते हैं, क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे देखेंगे √3 है तो √3 को आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ये हमारा क्या दशमलव में निकल के क्या आएगा, 1 पॉइंट कुछ समथिंग, ठीक है। तो इस प्रकार जो अगर रूट से जो बाहर नहीं निकलती हैं, जो रूट से बाहर नहीं निकलती है वो संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। और जो रूट से बाहर निकल जाती हैं वो संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, ठीक। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इनको अगर आप करेंगे तो ये क्या है, ऐसा आवर्ती दशमलव प्रसार है जो न तो रुकेगा न तो रिपीट होगा, ठीक है। अनावसानी अनावर्ती है, अभी आगे पढ़ेंगे हम क्या होता है दशमलव प्रसार, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या हो गया हमारा। भाज्य संख्या क्या होती है, जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, ठीक है। भाज्य संख्या क्या होती है हमारी, जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, ठीक है। जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या का जैसे आप देख सकते हैं। इसका मतलब जैसे कि जिसको 2 से ज्यादा लोग मतलब कि विभाजित कर पाए, जैसे कि अगर 4 को ही ले लेंगे एग्जाम्पल में, तो 4 1 से पूरी तरह से कट जाएगा, 2 से पूरी तरह कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, यानी कि इसके गुणनखंड 3 है। 3 लोग ऐसे हैं जो 4 को पूरी तरह से विभाजित कर पाएंगे या कर सकते हैं। तो इसका जो गुणनखंड है वो 2 से ज्यादा है, वो क्या होती है, हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, 4 है, 6 है, 9 है, 10 है, 12 ETC। और भाज्य संख्याएं क्या होती है भाई साहब, प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं, जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसका मतलब है कि केवल 2 ही लोग उसे काट सकते हैं, बाकी कोई तीसरा है नहीं जो उसे पूरी तरह से विभाजित कर पाए। वो क्या होती है, हमारी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है। इस प्रकार से हमारी संख्याएं होती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, स्वभाज्य संख्या है। स्वभाज्य संख्या की संख्या का ऐसा जोड़ा जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ हो। जैसे इसको देखिए ध्यान से, जाने संख्या कोई एक ऐसा जोड़ा लीजिए, मान लेते हैं 3 है, यहाँ पे हम एक पेयर ले लिए सर, क्या ले लिए, 3 ले लिए और 5 ले लिए, ठीक है। ये हमारा एक पेयर हो गया सर। इसमें अगर देखेंगे 3 में तो एक गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है, 5 में देखेंगे एक गुणनखंड है 5, इसमें भी एक आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है, ठीक है। तो ये संख्याओं का एक ऐसा पेयर है जो क्या है, स्वभाज्य है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ऐसे ले लेता हूँ, 1 हो गया, 3 हो गया, 6, इसमें 3 आएगा, 1 आएगा और 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा। इसमें देखिए 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, यहाँ भी क्या मिल रहा है हमको, 3 मिल रहा है। इसमें 2 लोग ऐसे हैं जो उभयनिष्ठ मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या एक ही है, एक, केवल एक, ठीक है। ये वाला एक जो है 1, यही क्या है, उभयनिष्ठ मिल रहा है। इसलिए ये क्या है, हमारा स्वभाज्य का पेयर है, लेकिन ये स्वभाज्य का पेयर नहीं है। बात समझ आई। ये क्या होता है, हमारा स्वभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्वभाज्य का पेयर लिख दिया 2, 5, 13, 35, इस प्रकार से आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, ठीक है। मैं बता दिया आपको। नेक्स्ट हमारा क्या, वास्तविक संख्याएं। ये इसमें सभी संख्याएं होती है जो वास्तविक, यानी कि ये जो ऊपर की जितनी भी संख्याएं बताए हैं उसमें हमारी वास्तविक संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है। वास्तविक संख्याओं में ये सभी संख्याएं हमारी आ जाएंगी, जिसमें परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, विषम, सम, जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या आपको क्लास 10 में पढ़ना है। अभी आप क्लास 10 में अगर जाएंगे तो क्लास 10 में आपको पहला चैप्टर मिलेगा वास्तविक संख्या, उसके बारे में पढ़ना है। तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। देख लेते हैं परिचय में आगे। तो देखिए परिचय में आगे हमारा है कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिए √2 को संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाएंगे, इसको देखते हैं आसानी से। और भी ये जब सवाल में आएंगे जो भी, तो उसको भी अच्छे तरीके से करेंगे। पहले हम इसको समझ लेते हैं ध्यान से कि कैसे ये होगा। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे एक संख्या रेखा मार लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारा हो गया एक संख्या रेखा। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया सर 0, ठीक है। इसमें क्या हो गई सर, ये हमारी 0 वाली संख्या हो गई। इधर क्या हो गया हमारा -1 हो गया, ये हो गया -2, ये हो गया हमारा -3, ठीक है। आगे बढ़ जाए -4, ठीक। इधर क्या हो गया हमारा प्लस हो गया, और +1 हो गया, +2 हो गया, और फिर +4 हो गया, ठीक है। इतना लगा देते हैं, ठीक। अब इस पर हमको, इस संख्या रेखा पर हमको √2 जो यहाँ पे है इसको दर्शा करके दिखाना है इस संख्या रेखा पर।
संख्या रेखा पर, तो यहाँ पे माइनस है, प्लस है, जीरो दिख रहा है, लेकिन इसी संख्या रेखा पर हमको √2 दर्शा करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी लंबाई थोड़ा, इसको हम फिर में अच्छे बना ले रहे हैं, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा नज़दीक दिख रहा है ना। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे कि हम यहाँ बना लेते हैं 1, ठीक, यहाँ बना लेते हैं सर 2, यहाँ बना लेते हैं 3, इस प्रकार से हम आगे बनाते हैं 4 की जरूरत है नहीं, वैसे बना लेते हैं। ठीक, अब देखिए जो हम ये दूरी लेंगे, जो संख्या रेखा पर है, कितना लेंगे सर, 1 लेंगे, बिंदु 1 तक। ठीक है, ये दूरी कितनी होगी, बिंदु 1 तक होगी। उसके बाद मेरे पास अभी चांदा है नहीं, ठीक है, मैं आपको बता दूँ, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। यहाँ तक की दूरी क्या होनी चाहिए हमारी, 1 होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे जो चांदा होता है प्रोटेक्टर, उसको रख कर क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, एकदम सीधा एकदम। ठीक है, चांदा से आप बनाएंगे शुरू में, तो 90 डिग्री आप क्या बना लेंगे, कोण बना लेंगे इस प्रकार से। और जो उसकी फिर स्केल से नाप करके 1 इंच का ये भी लंबाई लेंगे। एक हमारी ये भी होनी चाहिए और एक ये भी होनी चाहिए, और ये एकदम सीधा होना चाहिए हमारा क्या, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना है चांदा से। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ से इसको इस प्रकार से मिला देना है। ठीक है, मान लेते हैं ये जो हमारा 1 है, इसको मान लेते हैं A, और जहाँ पे ये बिंदु, इसको मान लेते हैं B। ठीक है, यहाँ पे आप O है, वो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इस यहाँ पे हम O मान सकते हैं, फिर 0 है। ठीक, यहाँ पे जो ये BA है, इसको 0 है, तो यहाँ पे O मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं सर, O मान लेते हैं। ये जहाँ पे टच किया, यहाँ पे मान लेते हैं O है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये हमारा A हो गया, ये B हो गया। तो पहले बताना इसमें क्या है, जरूरी बात क्या है, जो नीचे की लंबाई होगी वो भी होगी 1, और ये जो यहाँ की लंबाई ये भी क्या होगी, 1 इंच होगी। ठीक है, स्केल से नाप करके। उसके बाद ये हमारा 90 डिग्री का हो गया, इसको B को O से हम मिला देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये जो OB होगा हमारा, ये OB होगा हमारा, ये क्या होगा सर, √2 होगा। OB क्या होगा हमारा, √2 होगा। ठीक है, ये होगा हमारा √2। अब हमको चाहिए संख्या रेखा पर, ये तो संख्या रेखा पर है नहीं, तो फिर क्या करेंगे हम, तो आप देखिए फिर क्या करेंगे, आप जो आपके पास होगा लगना प्रकार जिससे हम बनाते हैं। ठीक है, जो भी आप बनाते हैं से क्या करेंगे, आप नोक यहाँ पे रखेंगे, और उसके बाद इतनी दूरी लेकर के आप इस प्रकार से उससे इस प्रकार से खींच देंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे इस प्रकार। ठीक है, मेरे पास है रेत, मैं आपको दिखाता है अच्छे से। आप क्या करेंगे, नोक उसका यहाँ पे रख करके सर अच्छे से, फिर यहाँ से करके इस प्रकार से खींचेंगे। जो भी यहाँ बिंदु बन रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे इसको हम C। ठीक है, तो यहाँ से ले करके यहाँ तक की जो दूरी होगी, यही क्या होगी हमारी, √2 होगी। यही क्या हो जाएगा हमारा संख्या रेखा पर, इस प्रकार से ये दर्शाया जाएगा। ठीक है, हमारा ये संख्या रेखा पर सर इस प्रकार से दर्शाया गया, यही क्या हमारा √2 है। आप ध्यान से देखिए, एक बार फिर समझा रहे हैं आपको। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, जो नीचे की दूरी होगी सर हमारी 0 से लेकर 1 तक होगी। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा ये 1 है, यहाँ से हम प्रोटेक्टर रख करके, चांदा रख करके 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश का कोण बना करके हम ये जो ऊपर की दूरी होगी, ये भी क्या होगी हमारी, 1 इंच होगी, ये भी 1 इंच होगी। फिर हम B को O से मिला देंगे, ये जो OB होगा ये क्या होगा, √2 होगा। ठीक है, जब ये √2 है, फिर लगड़ा प्रकार से आप उसका नोक यहाँ पे रख करके इस प्रकार से आप इतनी दूरी लेकर के, इस OB की दूरी लेकर के आप यहाँ इस प्रकार से मिला देंगे। जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक O से C की दूरी क्या हो जाएगी हमारी, √2 हो जाएगी। यही क्या हो जाएगी हमारी संख्या रेखा पर दर्शाई जाएगी। ठीक है, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये कैसे OB जो है ये कैसे √2 हुआ, तो इसको हम देख लेते हैं। ध्यान से देखिए कैसे ये √2 हुआ, इसको दिखा दे रहा है आपको। तो एक सूत्र होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय का, आपको पता होगा। पाइथागोरस प्रमेय का एक हमारा सूत्र होता है सर, इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए पाइथागोरस प्रमेय का हमारा एक सूत्र होता है कि जिसको हम बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में क्या होता है सर, लंब का स्क्वायर, प्लस में क्या होता है सर, लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारा होता है। तो अब देखेंगे यहाँ पे कर्ण हमारा क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल इस प्रकार से हमारा बना है, तो ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है क्या होती है हमारी, कर्ण होती है। तो कर्ण हमारा क्या है सर, कर्ण हमारा है OB, OB का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, OA का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में लंब क्या है, AB का स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। OB हमको फाइंड आउट करना है कि कैसे √2 आया, तो हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। OA का मान क्या लिए थे हम, 1 लिए थे, तो 1 का स्क्वायर प्लस AB का मान ये भी क्या लिए थे, 1 लिए थे, तो 1 का स्क्वायर कर दे, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं। ठीक है, आगे अगर हम इसके करेंगे तो OB हमारा सर एसटी रहेगा, OB का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा सर, 2 आएगा। ठीक है, हमको निकालना है OB, यहाँ पे OB का स्क्वायर है। जब हम निकालेंगे OB तो ये क्या जाएगा, इसके रूट में हो जाएगा हमारा इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, OB का स्क्वायर, और यहाँ डाल देंगे √2, इस रूट से ये रूट कट जाएगा, तो OB का जो हमारा मान आएगा सर वो क्या आएगा, इससे ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा सर,
तो हमारा क्या जाएगा, OB का मान क्या आएगा, रूट में 2 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये OB आ गया रूट में 2। इसलिए हम यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 लिए थे और ये भी 1 लिए थे, हमारा क्या रूट में 2। और जब ये हम क्योंकि इसी की जो लंबाई लेकर के हम लंबा प्रकार से नाप कर यहाँ पे इसको कट किए हैं, चाप काटे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या हो जाएगी, हमारे रूट में 2 आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हो जाएगा, OB जो है बराबर है किसके सर, OC के। OB रूट 2 है तो OC भी क्या हो जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? ये इस प्रकार से आपको दर्शाना है संख्या रेखा पर। ठीक है, तो देख लेते हैं परिचय में आगे। तो परिचय में हम बढ़ जाते हैं आगे। परिचय में आगे हमारा क्या है, दशमलव प्रसार। ठीक है, दशमलव प्रसार 3 प्रकार का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लेते हैं। पहला देखिए हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं, तो ये कौन सा प्रसार, पहले इसको हल कर लेते हैं। आप जब इसमें 2 से 3 में भाग करेंगे सर, तो 2 से हम भाग करेंगे 3 में, तो 2 1 कम 2 जाएगा, बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे, बचेगा 0, उतार देंगे 0, 2 5 10, यहाँ पूरा ये खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे इसका शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि पूरा पूरा ये कट जा रहा है। जब ये शांत, यानी कि कह सकते हैं ये शांत है। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे जो अगर खत्म होगा, इसके बाद ये भाग नहीं जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं शांत प्रसार। क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं सर इसको। ठीक है, तो यही लिख रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं शांत प्रसार। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार है, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हमारा क्या है, टर्मिनेट के शांत हो गया। इस प्रकार के प्रसार को बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। दूसरा यहाँ पे एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। अगर मैं 3 से 1 में भाग करूंगा तो नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 3 त्रिक के 9, फिर 1 आएगा, 0 उतारेंगे, 3 त्रिक के 9, फिर 1 आएगा, 3 त्रिक के 9। ठीक है, इसका मतलब ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे बार बार 1 आता जा रहा है, इसका मतलब ये 3 3 आता रहेगा। इसको हम जब हल करेंगे 0.333 डॉट डॉट ये आता रहेगा। इसका मतलब ये क्या है कि ये रुक नहीं रहा है, लेकिन रिपीट कर रहा है, बार बार एक ही संख्या रिपीट, 3 3 आता है लेकिन रुक नहीं रहा है। आप इसको जितना मन करे उतना भाग देते जाएंगे, 3 ये हमेशा आता रहेगा। तो इसी प्रकार से हम इसको एक तरीके से और क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं इस प्रकार 0.3 के ऊपर बार। जो बार लगा होता है इसका मतलब ये है कि ये बार बार आता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। तो इस प्रकार के प्रसार को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, इसका मतलब ये है कि अनवसानी आवर्ती। क्या बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल प्रसार बोलते हैं इस प्रकार से, यानी कि रुकता नहीं है, बार बार वही आता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार हो गया। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एग्जांपल, अगर आप इस रूट 2 को हल करने जाएंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा आएगा। ठीक है, इसका आता है 1.414, फिर उसके बाद 5 मान लेते हैं, फिर क्या आता है 213, फिर इस प्रकार से आप भाग करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा आएगा ये। अब देखिए ये क्या हो रहा है, दशमलव के बाद ना तो ये रुक रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। यहाँ पे क्या था, पहले दशमलव के बाद रुक जा रहा था, इसलिए ये शांत है भैया। ठीक है, दशमलव के बाद रुक नहीं रहा लेकिन रिपीट कर रहा है, तो अनवसानी आवर्ती, यानी कि बार बार आ रहा है, रुक नहीं रहा लेकिन बार बार आ रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। यहाँ पे क्या, दशमलव के बाद ना तो रुक रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, ना तो रुक रहा है ना तो रिपीट। ये तो रिपीट कर रहा था लेकिन ये रिपीट भी नहीं कर रहा, ये अलग अलग संख्या आएगी, तो इसको हम बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं, अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख दे। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया, अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल प्रसार। ठीक है, डेसिमल। यहाँ पे भी क्या शांत प्रसार है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, अनवसानी अनावर्ती आवर्ती दशमलव प्रसार है, और यहाँ पे क्या अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। इस प्रकार से 3 प्रसार होते हैं। ठीक है, इन तीनों को आप अच्छे तरीके से याद करिए। देख लेते हैं परिचय में आगे। अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि जो भी यहाँ पे दशमलव में दिया हुआ संख्या है, इसको P/Q के रूप में लिखिए। P/Q के रूप में इसको व्यक्त कीजिए, कैसे होगा, यानी इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान होता है, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे हम यहाँ पे। तो जब हम इस सब संख्याओं को हल करेंगे, तो जो भी संख्या है उस संख्या को हम मान लेते हैं x। ठीक है, हम क्या मान लेते हैं, x बराबर मानते हैं। मान लेते हैं कि माना x बराबर क्या है, 0.3333। इस प्रकार से हमारी ये संख्या दी गई है। ठीक है सर, ये हमारी जो संख्या है इसको मान लेते हैं कि x बराबर जो भी संख्या हमारा यहाँ पे ये दिया गया, इसको इस प्रकार से मान लेंगे। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 से गुणा। ध्यान से देखिए, जैसे कि दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, एक अंक के ऊपर बार है तो 10 से गुणा करेंगे। दशमलव के बाद 2 अंक के ऊपर बार है तो हम 100 से गुणा करेंगे।
दशमलव के बाद 3 अंकों के ऊपर बार है तो हम 1000 से गुणा करेंगे इस प्रकार से। यानी जितने अंक के ऊपर बार होगा उतने जीरो लगाकर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3 3 है, एक ही अंक है, एक ही अंक के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे दोनों तरफ। तो दोनों तरफ हम करेंगे 10 से गुणा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं यहाँ पे, लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। अब यहाँ पे जब और यहाँ से गुणा करेंगे तो क्या आएगा सर, हमारा 10 से 10 हो जाएगा। और जब इसमें 10 गुणा करेंगे तो ये जो हमारा पॉइंट है खिसक करके यहाँ पे आ जाएगा, तो इधर क्या आएगा 3.3333, इस प्रकार से हमारा ये आता रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, बात समझ आया। अब देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटा देंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे हम 1 को घटाने पर। तो 2 हमारा क्या है, 10x बराबर 3.333, इस प्रकार से हमारा जा रहा है, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 हमारा क्या है, x बराबर 0.333, इस प्रकार से हमारा ये भी चल रहा है। ठीक है, अब इसको हम घटा देंगे, यहाँ पे 10x में से x घटाएंगे, बचेगा सर कितना, 9x बराबर, ये पूरा हमारा कट जाएगा घट करके, केवल क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक, अब यहाँ से हम x बराबर निकालेंगे 3, ये मल्टीप्लाई जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो अब उसका देखिए x बराबर जो भी हमारी आएगी संख्या वो क्या जाएगी, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, यानी कि 1/3। तो इसको हमने लिख दिया परिमेय के रूप में, यानी p/q के रूप में हम यहाँ पे लिख दिए। क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 1/3 आ गया। ठीक है, इतना ही आसान था ये सवाल, इस प्रकार से आपको करना है। ऐसे बहुत से सवाल दिए हैं क्वेश्चन प्रश्नावली में, तो जब प्रश्नावली में आएंगे तो उसको और अच्छे तरीके से हम समझ कर करेंगे। ठीक है, अभी परिचय वाला वीडियो आप इसको देख लीजिए, अगर अच्छे समझ लेंगे तो आप खुद से कर सकते हैं। देख लेते हैं परिचय में आगे, परिचय में थोड़ा सा आगे देखते हैं परिमेयीकरण कैसे होता है संख्याओं का। ठीक है, जब कभी आ गया परिमेयीकरण करना तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। परिमेयीकरण में क्या होता है, जो नीचे हमारा हर वाला संख्या होता है उसी का ऊपर नीचे गुणा करना होता है, लेकिन जो भी चिन्ह है वो चिन्ह चेंज करके। ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे 2 संख्याएं, मतलब कि 2 पद है, एक ये और एक ये है, इनके बीच में चिन्ह क्या है, प्लस है, तो हम रखेंगे ऊपर माइनस। ठीक है, संख्या हमारी वही रहेगी सर, रूट में 3 है नीचे और क्या, सॉरी 3 है और क्या है, 5 है रूट में, तो संख्या हमारी ऊपर नीचे वही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा इस प्रकार से परिमेयीकरण करते वक्त। हमको अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस है तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा परिमेयीकरण करते वक्त, बस संख्या वही रहेगी, चिन्ह क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 हो जाएगा हमारा 6, और 2 इसमें करेंगे तो आएगा 2 रूट में 5 आएगा। नीचे a और यहाँ भी है, b यहाँ भी है, ये इसको a मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। ये हो गया a माइनस बी और हो गया a प्लस बी। ठीक है, ये सब समीकरण भी आप सभी को याद करना है अच्छे तरीके से कि a प्लस बी और a माइनस बी एक सर्व समीका होता है। इसके बराबर हमारा सूत्र बनता है a² माइनस का b² बनता है। तो हम यहाँ पे क्या बना देंगे सर, 3 का स्क्वायर बना देंगे माइनस रूट में 5 का स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, इसके आगे अगर आप करेंगे तो ऊपर वाली हमारी संख्या स्टेज रहेगी 6 प्लस रूट में 5, और नीचे a का स्क्वायर यानी हो जाएगा 9, रूट 5 का गुणा रूट 5 में करेंगे तो आएगा सर 5, तो 6 प्लस 2 रूट में 5, नीचे क्या बचेगा हमारा 4 बचेगा। ठीक, यहाँ से आप चाहे 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3 प्लस रूट में 5, और यहाँ पे 4, 2 से 2 काट देंगे दोबारा में, तो हमारा जो फाइनल में आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो हमारा इस प्रकार से आ सकता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा परिमेयीकरण करना। ठीक, ये हमारा क्या होता है, परिमेयीकरण। इसी प्रकार से अगर 6/√3 है, इसका अगर परिमेयीकरण कर दे, इसमें तो एक ही पद है, चिन्ह है नहीं, तो √3 से ही क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ऐसा नहीं कि प्लस है तो माइनस से करेंगे, नहीं, चिन्ह इस वाले जब 2 पद होगा उसमें देखेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे √3 ऊपर नीचे से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 6 रूट में 3, और √3 करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा, 3 से काट देंगे 2 बारी में, तो आ जाएगा हमारा आंसर क्या, 2 रूट में 3। इस प्रकार से हमारा परिमेयीकरण होता है। देख रहे थोड़ा सा और आगे, और इसमें आगे देखिए और क्या समझने वाली बात है कि डाउट हमको ये होता है कि यहाँ पे क्या इसका इसमें मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ, 6 × 18 क्यों नहीं हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो इसका मल्टीप्लाई होकर 3 हो गया, √3 का √3 में गुणा हुआ 3 हो गया, लेकिन यहाँ पे 6√3 लिख दिए, 6 × 18 होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ। उस सब कुछ चीज़ को समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या होता है, जैसे देखिए मैं उसको समझाने से पहले मैं आपको मान लेते हैं, यहाँ पे 2x है सर, यहाँ पे क्या है सर 5y है। ठीक है, और फिर क्या है हमारा यहाँ पे प्लस है, पहले प्लस वाला देख लेते हैं। ठीक, 3x, फिर उसके बाद देख लेते हैं हम यहाँ पे 4y। ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, ये हमारा यहाँ पे सवाल है।
तो जब कभी भी हम इसको हल करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं ऐसा जो भी चर संख्या है जिसमें समान संख्या यानी कि समान हो, ठीक है, एक ही चर हो। जैसे यहाँ पे इस दो के पास क्या है, एक्स है, और इसके पास क्या है, एक्स है। तो एक्स वाले को एक्स के साथ हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, है कि नहीं। एक्स वाले को एक्स के साथ जोड़ेंगे घटाएंगे। यहाँ पे वाई है और यहाँ पे क्या है, वाई है, तो इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे घटाएंगे। यही सब चीज़ देखनी होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये 3 रूट में 2 है प्लस 5 रूट में 3 है प्लस 4 रूट में 2 है माइनस 6 रूट में 3 है। ये संख्या आपको दिख रही है यहाँ पे। अब अगर बात करें इसमें कि हम किसमें किसको जोड़ेंगे घटाएंगे, तो अब हमको यहाँ पे रूट में देखना है। रूट में 2 है, किसके पास रूट में 2 है, तो इसके पास रूट में 2 है। हमको इसके गुणांक से मतलब नहीं है, हमको इसके गुणांक से मतलब नहीं है, हमको ये रूट देखना है। रूट 2 इसके पास है, रूट 2 इसके पास है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे या फिर घटेंगे। बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे रूट में 3 इसके पास है और रूट में 3 इसके पास है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और घटेंगे क्योंकि रूट क्या है, उन दोनों में समान है, ठीक है। ये दोनों इसमें और ये दोनों इसमें, इस तरीके से। तो अगर हम इस नीचे वाले को हल करेंगे सर, तो क्या आएगा हमारा, 3 4 दोनों प्लस है, तो 4 3 क्या जाएगा 7, और रूट हमारा एस्टिज रहेगा। प्लस माइनस में रूट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान से देखिए। प्लस और माइनस में रूट पर कोई नहीं फर्क पड़ता, रूट वैसे ही रहेगा, सिर्फ इसके गुणांक पर फर्क पड़ता है। देखिए यहाँ पे 3 और 4, यहाँ पे गुणांक 3 था, यहाँ पे 4 था, ये दोनों आपस में जुड़कर क्या हो गया 7 हो गए। रूट 2 हमारा एस्टिज रहा, रूट 2 पर कोई फर्क नहीं, रूट 2 यहाँ भी तो रूट 2 ही रहेगा। इसी प्रकार से 5 6 घटा देंगे, ये माइनस है, चिन्ह माइनस का आएगा, 6 में से 5 घटेगा 1, तो हम 1 लिखते नहीं है, रूट 3 हमारा एस्टिज रहेगा। यहाँ पे 1 हमारा है कि 1 रूट 3 है, तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर। अब इसमें कुछ नहीं करना है कि इसको भी इसमें घटा दे, इस प्रकार से नहीं, यहाँ पे रूट 2 यहाँ पे रूट 3 है, तो ये दोनों नहीं घटेगा, ये एस्टिज रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये आपको अच्छे तरीके से समझना है। आगे अगर हम थोड़ा सा और देख ले, गुणा और भाग में देख ले, तो देखिए यहाँ पे गुणा है हमारा, अगर इसको देखें कैसे करेंगे हम, तो गुणा में क्या होता है, गुणा में हमको रूट नहीं देखना होता है, रूट का गुणा रूट में करते हैं, ठीक है, रूट का गुणा रूट में कर देते हैं, और जो बाहर था उसका उसमें कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, अब हमको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे तो रूट 3 है, यहाँ पे रूट 2 है, तो इसका बस गुणा होगा नहीं होगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हमको रूट से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से हम करेंगे रूट का, इसमें करेंगे 6 का 3 करेंगे, 6 3 हो जाएगा सर 18, रूट 3 का रूट 2 में करेंगे, 3 दूनी क्या जाएगा 6, तो ये क्या जाएगा हमारा, इस प्रकार से आंसर आ जाएगा 18 रूट में 6 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा सर, 18 रूट में 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से नीचे अगर देखेंगे तो 5 वाट है, क्या हो जाएगा सर 40, 5 वाट है क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। रूट 3 को अगर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 40 नहीं क्या हो जाएगा 120, 40 नहीं क्या हो जाएगा हमारा 120। इस प्रकार से हमारा ये गुणा में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। गुणा हमको क्या करना है, रूट का गुणा से रूट में कर देना है, ठीक है, रूट में 6 हो जाएगा, और जो बाहर है बाहर का बाहर गुणा कर देना है, हमारा क्या आएगा 18। देखिए भाग में देख लेते हैं, भाग में क्या होता है, देखिए भाग में अगर रूट से कट रहा है तो रूट को भी काट सकते हैं, ठीक है, अगर कट रहा है तब। जैसे देखिए इसको कर सकते हैं हम, ऊपर वाले को लिख सकते हैं सर 16 गुणे 15 को लिख सकते हैं सर रूट में 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। नीचे वाला 4 गुणे रूट में 3 एस्टिमेट हमारा रहेगा। फिर क्या करेंगे 16 फिर गुणे, इसको हम अलग कर सकते हैं, रूट 3 गुणे रूट 5 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रूट का रूट में होकर 15 आ जाएगा। 4 गुणे रूट 3 हमारा नीचे है। अब देखिए क्या क्या काट रहा है, इसको हम काट सकते हैं, रूट 3 नीचे भी है, रूट 3 ऊपर भी है, तो रूट से रूट काट देंगे, 4 एकम 4 चौके 16, तो जो हमारा आ जाएगा क्या आएगा 4 रूट में क्या आएगा सर 5 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यही सभी काट सकते थे, 3 5 15 होता है, तो रूट से काट देंगे 3 5 15, फिर रूट में 5 बचेगा, 4 से काट देंगे, आंसर वही आएगा। इसी प्रकार देखिए अब यहाँ से काट दे रहे हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 गुणे 2 बचेगा, ये जो बचेगा ये रूट में बचेगा, ये क्या बचेगा हमारा रूट में, ऐसे बचेगा 2 रूट 2, ठीक है। क्योंकि जब हम रूट 6 को लिखेंगे तो 2 गुणे 3 लिखेंगे, और इसको निकालेंगे बाहर तो रूट 2 निकल करके आएगा, और क्या निकल के आएगा रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कट गया, हमारा बचा क्या रूट में 2 बचा, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझनी है। तो हमारा जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ आपको बता दिए, ठीक है। और देख लेते हैं आगे हम, तो परिचय में देखेंगे आगे, तो यहाँ पे 3 सूत्र लिखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब हम सवाल हल करेंगे तो इनका उपयोग होगा, इनका जरूरत पड़ेगा। तो a प्लस बी, ए माइनस बी जब ब्रैकेट में होते हैं तो वो क्या होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। इन सब के अलावा भी आपको जितनी भी सर्व समीकरण वो याद होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सभी,
ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, ए माइनस बी का होल क्यूब हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये सभी परिचय में थोड़ा देख लेते हैं और आगे घातांकीय रूप क्या होता है। घातांकीय में देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सूत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रश्नावली जो भी आएगा, एक प्रश्नावली है, इन्हीं सभी पर क्या है उसमें सवाल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखिए आप। ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन, जिससे मानते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू सुनाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 2 के पावर 3 है इंटू 2 की पावर क्या है सर 4 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो पावर में इसको जोड़ देना है, 4 तरीके से 7 है, 2 के पावर में जो 7 का आंसर आएगा वही क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। इसी प्रकार से ए के पावर एम इंटू, अगर की ब्रैकेट लगा है, मान लेते हैं कि 2 के पावर 3 है, फिर ब्रैकेट लगा है 2 के इसके पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में गुणा करेंगे, यानी कि 3 दूनी 6, पावर में क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए एक ये हमारा है और एक इसको देख लीजिए। इसमें क्या होता है, अगर 2 के पावर 3 है और ब्रैकेट नहीं लगा है, फिर इसके पावर है, इसका मतलब कि ये जो 2 है इसके पावर है, 3 त्रिक का 9, यानी कि इसका क्या आएगा 2 के पावर 9 आंसर आएगा। यही डिफरेंस होता है इसमें और इसमें। जब अगर ब्रैकेट लगा है यानी कि 3 दूनी जाएगा 6, यहाँ पे 3 त्रिक का 9, 2 के पावर 9, 2 के पावर 6। ठीक है, ए के पावर जब डिवाइड होता है तो क्या होता है, माइनस होता है, जैसे 2 के पावर 3 फिर माइनस 2 के पावर 2, तो क्या आएगा 2 के पावर 3 माइनस 1, यानी 2 के पावर 1 का जो आंसर आएगा 2 1 कम 2, यानी कि क्या आएगा हमारा 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ए के पावर एम इंटू बी के पावर एम, यानी कि बेस अगर हमारा बराबर नहीं है लेकिन पावर बराबर है, तो बेस का गुणा करा दीजिए और उसमें उससे गुणा कर दीजिए, कि 2 के पावर 3 इंटू में 3 के पावर 3। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे ये हमारा बेस बराबर नहीं है सर, तो 2 गुणे 3 ब्रैकेट में लगा दीजिए, 3 2 3 6 के पावर 3 का जो आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो घातांक वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करिए। तो ये सभी आज का परिचय वाला वीडियो था, इसको आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो उम्मीद है कि आज का परिचय वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। ये सभी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आप इसको अच्छे से देखते हैं तो सभी सवाल को लगाने में बहुत आसानी होगी और आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ के प्रश्नावली के सवाल को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।